नौकरी से निकाल दिया तो हमने कहा अब छिपाने की क्या बात है। वो डराना चाहते थे, हमने कहा जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इस समय ये खतरा दो तरह का है। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है कि अब शिक्षा मुक्ति का जरिया न रहे, शिक्षा बिजनेस बन जाए, गरीब के बच्चे से दूर हो जाएंगे, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, पसमानदा, आदिवासी जो पहली बार 90 के बाद आना शुरू हुआ है। तो ये खतरा पूंजीपति, ये पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा खतरा पैदा किया गया। नई शिक्षा नीति पूरी शिक्षा व्यवस्था को बिजनेस बना रही है जी। दूसरी तरफ एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है जो अपने लोगों को शिक्षा व्यवस्था में भर करके बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से गुलामी बनाने का एक षड्यंत्र चलेगा। तो ये दोनों खतरे हैं, आरएसएस वाला खतरा और पूंजीपतियों वाला खतरा। बाकी सब बचे न बचे, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षा बचा लो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो बच जाएगा कि वो ये बात समझे कि किसे बचाना जरूरी था और किसे बचाना जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा भ्रष्टाचार निकल जाएगा अगर जांच हो जाए प्रोफेसरों और वाइस चांसलर की नियुक्ति का। सारी कहानी उसमें मिलेगी। प्रोफेसर की डायरी अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अमेजन, फ्लिपकार्ट पर अब तो सारी भाषाओं में, 4 भाषाओं में अनुवाद हो गया है, उड़िया और गुजराती में हो रहा है। नमस्कार, मैं मोहित हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण यादव जी। सर, मैं ऊपर देख पा रहा हूँ लिखा हुआ है किताब के बहाने कलम के भविष्य पर परिचर्चा, और आज अखिलेश जी ने आपकी किताब का विमोचन भी किया। क्या है इस किताब में और क्यों आपको किताब लिखनी पड़ी सर? बहुत शुक्रिया मोहित। और असल में जब हर हाथ में तलवार और बंदूक देने का साजिश की जाए तो हम हर हाथ में कलम और किताब देखने का ख्वाब जी उसे बचाना चाहते हैं। और उसके लिए कि विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज उन्हें किसी एक पार्टी या कैडर भरने की प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहिए, उसे विविधतापूर्ण होना चाहिए। लेकिन उसमें जब किस तरह का अन्याय हो रहा है तो शिक्षा की खासियत और खामियां कि उस पर कितने हमले हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब को बताती हुई एक शानदार किताब जो लोगों के नज़र में शानदार हुई, प्रोफेसर की डायरी। 40 दिन में 40,000 प्रतियां बिकी। मुझे लग रहा है कि उससे ये मुझे पता चला कि लोग शिक्षा, कलम, किताब को लेकर चिंतित हैं, समझते हैं, चाहते हैं कि इन्हें बचाया जाए। तो आज उसका अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण था। लखनऊ के बहुत शानदार प्रोफेसर, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, जन बुद्धिजीवी, उन लोगों ने उस परिचर्चा को शामिल करके उसमें ये बताने की कोशिश की कि इस किताब की अहमियत क्या है, सबको क्यों पढ़नी चाहिए। और मैं खुश हूँ इस बात से कि पीडीए के आज के कार्यक्रम में कहा गया पीडीए के वाइस चांसलर नहीं, चांसलर असल में संविधान बचाने की जो बड़ी लड़ाई है उसके एक बड़े नायक बन के उभरे आदरणीय अखिलेश यादव जी। वो इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने भी इस कार्यक्रम को ये कहते हुए कहा कि ये कार्यक्रम क्यों जरूरी है, ये किताब क्यों जरूरी है, शिक्षा बचाना क्यों जरूरी है। और मुझे लग रहा है आज का दिन लखनऊ और इस किताब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। क्या है उस किताब में, ऐसा क्या है जो लोगों को पढ़ना चाहिए सर? क्या संदेश किताब दे रही है? दुनिया में गुलामियां कई तरह की हुई, उनसे आजादी की लड़ाई बहुत तरह की लड़ी गई। इस मुल्क में शिक्षा एक ऐसा जरिया था जो मानसिक गुलामी, फिर आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, हर तरह से लड़ने का टूल बन गई। जब भारत आजाद हुआ तो कोशिश ये की गई कि सबको शिक्षा मिले, अच्छी सरकार की जिम्मेदारी हो। और शिक्षा जब संविधान लागू हुआ, मंडल कमीशन आया, आखिरी व्यक्ति तक धीरे धीरे कलम किताब पहुंचने लगी, पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदला है। यानी शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। ये किताब उसकी कहानी बताती है। किसान, कमेरा, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, इन सारी जातियों से लोग जब कलम और किताब पाए तो कितने बड़े निकले। तो व्यक्तिगत भी मुक्ति हुई और समाज भी बेहतर बना। और इसी वजह से शिक्षा के ऊपर बहुत तरह के हमले हो रहे हैं, साजिशें की जा रही हैं उससे खोखला बनाए जाने की, उसे थोड़े से लोगों तक वंचित कर दिया जाए। उस खतरे से भी ये किताब आगाह करती है। तो शिक्षा जगत की खासियत क्या है और शिक्षा जगत पर खतरे क्या हैं, ये दोनों एक किताब में मिल जाए तो ये किताब तो लोग पढ़ेंगे। ये खतरा किससे है सर? इस समय ये खतरा दो तरह का है। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है कि अब शिक्षा मुक्ति का जरिया न रहे, शिक्षा बिजनेस बन जाए, गरीब के बच्चे से दूर हो जाएंगे, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, पसमानदा, आदिवासी जो पहली बार 90 के बाद आना शुरू हुआ है। तो ये खतरा पूंजीपति, ये पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा खतरा पैदा किया गया। नई शिक्षा नीति पूरी शिक्षा व्यवस्था को बिजनेस बना रही है। दूसरी तरफ एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है जो अपने लोगों को शिक्षा व्यवस्था में भर करके बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से गुलामी बनाने का एक षड्यंत्र चलेगी। तो ये दोनों खतरे हैं, आरएसएस वाला खतरा और पूंजीपतियों वाला खतरा। तो हम ये समझे कि कहीं ना कहीं आपकी ये पुस्तक किसी की पोल खोल रही है, शिक्षा व्यवस्था पर आने वाले हमलों का पोल खोल रही है। अंदर से रह के कौन से दीमक उसे चाट रहे हैं उसकी पोल खोल रहे हैं। थोड़े से लोग कैसे शिक्षा को बचाना चाहते हैं, हर हाथ तक कलम और किताब पहुंचाना चाहते हैं, उनकी खूबियां भी बता रही है। दोनों काम कर रही है।
शिक्षा व्यवस्था बचाना क्यों देश के लिए जरूरी है ये भी बता रही है। और कितने दीमक अंदर बैठ गए, मेरिट की हत्या कर रहे हैं। परिवारवाद सबसे ज्यादा कहां, शिक्षा व्यवस्था में। सारे प्रोफेसर अपने रिश्तेदारों को भर लिया, उसमें से एक विचारधारा के लोग जिसकी सरकार है वो सारे से प्रोफेसर भर लिया। नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं आपको प्रोफेसर पद से हटाया गया, उसकी भड़ास निकाल रहे हो आप इस मैं अगर ये बात केवल निजी होती तो फिर इतने लोग पढ़ते नहीं, और इस बात को दुनिया नहीं कहती। विश्वविद्यालयों में शाखाएं लग रही हैं, ये बात तो सब जान रहे हैं। शाखा से निकले हुए लोग विश्वविद्यालय चला रहे हैं, ये बात भी सब जान रहे हैं। तो शाखा में विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में शाखा, ये तो सबको दिख रहा है। जी। विश्वविद्यालय में शाखा हो इससे हमें ऐतराज नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय में फूले अम्बेडकर पेरियार वाले भी रहे। मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, बगल में गुलामगिरी और जाति का विनाश भी पढ़ाओ। विश्वविद्यालय ग्लोबल नॉलेज के सेंटर होते हैं, एक विचारधारा का कैडर भरने वाला प्लेसमेंट सेंटर नहीं होता। ये वर्तमान दौर में एक विचारधारा अगर आप आरएसएस से हैं तो वो आपको कैडर प्लेसमेंट सेंटर बना दिया गया विश्वविद्यालयों को। और बाकी लोगों के हाथ में सिलेबस क्यों बदल रहे हैं, ये बात तो सब लोग जान रहे हैं। शिक्षा महंगी क्यों कर रहे हैं, शिक्षा में अपने लोगों क्यों भर रहे हैं, एनएफएस क्यों कर रहे हैं, लेटरल एंट्री क्यों कर रहे हैं, ठेके पर प्रोफेसर क्यों है, ये सारी चीजें तो दुनिया जान रही है। इसलिए लक्ष्मण यादव की बात क्यों लक्ष्मण यादव की होती तो इतने लोग उसकी तारीफ ना करते। अच्छा, कितने दिन में आपने वो किताब लिखी? सिलसिला बहुत लंबा है, किताब लिखी जा रही थी तो बहुत वक्त लगा, मुकम्मल हुई तो कुछ दिनों में हो गई। उन्होंने नौकरी से निकाला, पहले सोचा था कि अपनी आत्मकथा लिखूंगा जी, इसलिए डायरी लिखने का शौक था। जी। डायरी भरती रही, कुछ चीजें नोट करता था, कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ तो नोट कर लिया, कुछ गलत हुआ तो नोट कर लिया। नौकरी से निकाल दिया तो हमने कहा अब छिपाने की क्या बात है। वो डराना चाहते थे, हमने कहा जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने ये बात, थोड़ा सा तलवा हम भी सलाह लिए होते तो हम भी वाइस चांसलर बन जाते, प्रोफेसर बन जाते, और लोग बन रहे हैं। तो ये डायरी लिखी गई है पीड़ा में, ये डायरी लिखी गई है अफसोस के साथ, मगर अच्छा ये लग रहा है कि समाज इसको पढ़ रहा है, समाज इसको समझ रहा है। और अगर समझेगा, बाकी सब बचे न बचे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षा बचा लो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो बच जाएगा कि वो ये बात समझे कि किसे बचाना जरूरी था और किसे बचाना जरूरी नहीं। अच्छा, हम समझना चाहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ तो समय लगा होगा जो मैं पूरे 10 साल 15 साल कुछ चीजें नोट करता था, सहेजने में, लिखने में 15 साल लगे, सहेजने में 15 दिन लगे। नौकरी से निकाला गया, 15 दिन में किताब के रूप में वो आ गई। पता चला है कि रिकॉर्ड तोड़ वो 40 दिन में 40,000। हिंदी की कोई किताब इधर बीच बिकी हो तो आप उसका नाम बता दीजिएगा। क्या प्राइस है उस किताब का? किताब 250 रुपए की हिंदी में, अंग्रेजी में 350 की, छूट के बाद कुछ मिल जा रही। शिक्षा पर पूरी किताब आधारित है, पूरी शिक्षा, गरीब कमजोर लोगों का संघर्ष, विद्यार्थी, शोधार्थी, प्रोफेसर, सिलेबस चेंज, नई शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयों पर हमले, प्रोफेसरों का जेल में जाना, शाखा लगना विश्वविद्यालय में, अपॉइंटमेंट का पूरा नेक्सस, महाभ्रष्टाचार दुनिया का, इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा भ्रष्टाचार निकल जाएगा अगर जांच हो जाए प्रोफेसरों और वाइस चांसलर की नियुक्ति का। सारी कहानी उसमें मिलेगी। प्रोफेसर की डायरी अगर कोई लेना चाहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अमेजन फ्लिपकार्ट पर अब तो सारी भाषाओं में, 4 भाषाओं में अनुवाद हो गया है, उड़िया और गुजराती में हो रहा है, तो 6-7 भाषाओं में हो जाएगी ये सारी किताब। अमेजन फ्लिपकार्ट सब पर ऑनलाइन मिल रही है। अनबाउंड यानी युआन पब्लिकेशन, अगर उस पर आप गूगल करेंगे तो उनका नंबर मिल जाएगा, वो आपको किताब घर भी भेज देंगे। तो किताब पढ़ने की ललक हो, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। जी। तो इसलिए अनबाउंड प्रकाशन, युआन उसका एक उपक्रम है, ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट सब पर अवेलेबल है और वो घर बैठे मंगाई जा सकती है। अच्छा, क्या वो भेंट मुझे भी मिल सकती है सर? आपको हम अपनी तरफ से भेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी थे जिनसे मैं बात कर रहा था। किताब मैं चाहता हूँ आप अपना नाम लिखने के साथ मेरा भी नाम, जो कि रिकॉर्ड तोड़ रही है भारत के अंदर। 40 दिन में 40,000 हमारी टीम ने 4 हाथ की मुक्ति बनाई है, शायद आपने देखा। अच्छा, या फिर सर के विचार आपको कैसे लगे, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते रहिएगा। थैंक यू। कैसे यार, हम लोग यही कैब बुक करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।